तो भाई क्लास हमारे पास यहाँ पर सी शार्प के अंदर एक टॉपिक आता है हमारा एरे का। ठीक है। एरे की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो भाई हमारे पास एरे की डेफिनेशन क्या पड़ी हुई है हम लोगों ने, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। लेकिन सी शार्प के अंदर हमारे पास जो एरे की डेफिनेशन होती है वो थोड़ी सी चेंज है। उसमें हमारे पास क्या होता है, सेम टाइप ऑफ डेटा, यानी कलेक्शन ऑफ सेम टाइप डेटा। ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास जो एरे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें हम अपने नंबर भी स्टोर करवा लिया करते थे, उसमें हम अपने स्ट्रिंग को भी क्या करवा लिया करते थे, स्टोर करवा लिया करते थे। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास सी शार्प होती है, सी शार्प क्या बोलती है भाई, आपके पास जो भी डेटा आएगा वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक एरे बनाया हुआ है उसमें आपने इंटीजर भी लिखा हुआ है आप लोगों ने, उसी के अंदर आप लोगों ने अपने नंबरों को भी लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ठीक है। तो एक काम मैं ही कर लेता हूँ, जितना भी मेरे पास यहाँ पे मेरा पुराना वाला कोड होगा, ठीक है, जो हम लोगों ने अपने एटीएम के लिए बनाया था, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इस वाले कोड को जरा कमिट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं इसको, और हमारे पास जो बॉटम तक का काम था इसका, यहाँ तक, उसको हमने क्या कर लिया, कमिट कर लिया। कमिट करने के बाद अब सबसे पहले एरे। ठीक है। देखिए भाई आपको ये बात मालूम है, हमारे पास जब भी हमारा एरे बनता है ना भाई, तो एरे को बनाने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं सी शार्प में। ठीक है। अब आपको जो आसान लगे, जो आपको बेटर लगे, आप क्या करेंगे, उसी के जरिए आप उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये बात तो मालूम है भाई, हमारे पास एरे में जो भी डेटा आएगा वो किसी ना किसी वेरिएबल में क्या होता है, हमारे पास सेव होता है। तो मैं एक काम ये कर लेता हूं ना कि यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, इंटीजर। और इंटीजर लिखने के बाद अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आपके एरे का नाम आ जाएगा। ठीक है। जैसे यहां पे मैंने क्या बोल दिया है, DATA डेटा। ठीक है। अब मसला ये कि भाई हमारे पास जो ये इंटीजर है, आपको ये बात मालूम है भाई, हमारे पास एक वक्त में एक ही डेटा क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर आके अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को स्टार्ट कर देना। ठीक है। अब इसका मतलब क्या भाई, हमारे पास जो इंटीजर में डेटा आने वाला है वो हमारे पास कोई एक वेरिएबल नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास मल्टीपल डेटास आएंगे वहां पर। ठीक है। अब यहां पर आके आप लोगों ने करना क्या होगा, जैसे कि भाई आपने क्या बोल दिया, न्यू का आपने क्या लिखना होता है, यहाँ पर कीवर्ड लिखना होता है। ठीक है। कीवर्ड लिखने के बाद आप क्या बोल देंगे, यहाँ पर अगेन अपना एरे को स्टार्ट करेंगे। और एरे को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर जो ना भाई आप क्या कर लीजिएगा, अपने एरे की कोई ना कोई लेंथ बता देंगे कुछ इस तरीके से। आ जाओ जल्दी। तो यहां पर देखिएगा भाई, मैंने क्या करा है, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है डेटा नाम का। और उसी वेरिएबल के हम लोगों ने जो टाइप बताई है वो क्या बताई है, हम लोगों ने अपना एरे को बताया। ठीक है। और एरे बनाने का जो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, जो उसका सिंटैक्स होता है, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि आपने क्या लिखा, अपना एरे। और एरे लिखने के बाद न्यू का आपके पास क्या आ जाएगा, कीवर्ड आ जाएगा। कीवर्ड लिखने के बाद ये इंटीजर 5, इसका मतलब ये कि भाई हमारे पास जो भी एरे आने वाला है उसकी लेंथ मैंने कितनी रखवा दी, यहां पर आकर 5 रखवा दी। ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो 5 से ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है। अब डेटा इसमें हम लोगों ने स्टोर किस तरीके से करवाना है, तो भाई उसके लिए आप एक काम ये कर ले कि यहां पर आके आपने क्या बोल देना है, बताइएगा जरा। मैं बोल दूंगा डेटा। ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारा ये एरे। ठीक है। डेटा का जो एरे नंबर, इंडेक्स नंबर जो जीरो होता है, ये बात तो सबको मालूम है ना भाई, हमारे पास जो एरे होते हैं उसमें इंडेक्स नंबर 1 नहीं होता बल्कि जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि डेटा का जो इंडेक्स नंबर जीरो है ना भाई, वहां पर क्या सेव कर दो, हमारा एक नंबर है 45 का, उसको क्या कर दो, वहां पर जाकर सेव कर दो। अब अगर आपने यहां पर आके ये बोला कि सर यहां पर आके मैंने कोई इब्राहिम का या फिर कोई भी किसी भी तरीके की अगर आपने स्ट्रिंग सेव करवाने की कोशिश करी, तो मसला क्या है इसके अंदर, आपकी जो डेटा की टाइप है वो इंटीजर है, और आपके पास जो डेटा आ रहा है वो क्या है, आपके पास स्ट्रिंग फॉर्म का। ठीक है। तो आपने कभी भी इसके अंदर अपना किसी भी एक्स्ट्रा डेटा को यहां पर सेव नहीं करवाना। ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि एरे के इंडेक्स नंबर जीरो पे हमारे पास क्या रखा हुआ है, 4 रखा हुआ है। इसी तरीके से फिर मैं यहां पर आया और मैंने क्या बोल दिया भाई, एरे के इंडेक्स नंबर पे क्या रखा हुआ है, हमारे पास 5 रखा हुआ है। एरे के इंडेक्स नंबर 2 पे क्या रखा हुआ है, हमारे पास 6 रखा हुआ है। एरे के इंडेक्स नंबर पे हमारे पास 7 रखा हुआ है। ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर हम लोगों ने अपने जो इंडेक्स बताए हैं वो टोटल कितने बताने पड़ेंगे, 4 बताने पड़ेंगे, 5 बताने पड़ेंगे, 4 बताने पड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि भाई एरे की लेंथ अगर आप उसको माइनस कर देंगे 1 से, तो भाई आपके पास क्या निकल जाता है, आपके इंडेक्सेस निकल कर आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या बोल दिया ना भाई, हमारे पास क्या है, एक और हमारे पास इंडेक्स है, किस नाम से, हमारा डेटा 4। यानी कि भाई हमारे पास जो 4 लिखा हुआ है ये बेसिकली हमारे इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब ये काम करने के बाद आपने करना क्या होगा, कंट्रोल डॉट राइट लाइन। और राइट लाइन में जाने के बाद अगर आपको ये बात मालूम है भाई, मैं जब भी अपना डेटा नाम का अगर मैं वेरिएबल यहां पर लिखूं, तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारा एरे होता है। और एरे कभी भी हमारे पास डायरेक्टली कॉल नहीं होता, या तो आप क्या करो, उसको अपने लूप के अंदर चला दो, या फिर आप क्या करो, एरे के साथ उसका इंडेक्स नंबर भी डिफाइन करो। मैंने क्या बोल दिया कि डेटा का जो इंडेक्स नंबर 3 है, आप क्या करते हो, उसको मेरे पास शो करवा दो। ठीक है। अब आपने करना क्या है, अपने प्रोजेक्ट को यहां पर आकर रन करवाएं। रन करवाने के बाद जो भी हमारे पास इंडेक्स नंबर 3 पर डेटा लिखा हुआ होगा ना भाई, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, सामने होकर आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा भाई, हमारे पास नंबर क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। ठीक है। अभी 7 लिखा हुआ क्यों आया है,
अगर आप यहाँ पे जा चेक करें कि भाई इंडेक्स नंबर जो 3 है हमारा, इंडेक्स नंबर 3 पे हमारे पास लिखा हुआ क्या है, दरी बढ़िया हो ना, कहाँ जा रहे हो, दरी बढ़िया हो। ठीक है भाई, यहां पर देखें इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 3 पे मैंने क्या सेव करवाया था, नंबर 7 को। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो कंसोल में लिखा हुआ है वो भी क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 7 ही लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं आपको ये बोलूं भाई आप एक काम ये करो कि इंडेक्स नंबर क्या शो करवा दो, 4 शो करवा दो। अगर आपने यहाँ पर अगर इसको क्या करता चला दिया, तो भाई इंडेक्स नंबर 4 पे क्या नंबर लिखा हुआ है हमारा, 8 रखा हुआ है। ठीक है, तो भाई मेरे पास यहाँ पे क्या शो हो जाएगा, 8 ही शो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं भाई हमारे पास जो इंडेक्स नंबर 5 है ना, आप क्या कर दो उसको शो करवा दो। और अगर आपने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या करवा दिया, रन करवा दिया, तो रन करवाने के बाद भाई आपके पास यहाँ पर जो है किसी भी किस्म का कोई भी डेटा शो होने वाला ही नहीं है। ठीक है, बल्कि उल्टा क्या आ जाएगा आपके पास, आपकी एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या आई है यहां पर जरा पड़ेगा भाई, वो क्या बोल रहा है, इंडेक्स वॉज आउटसाइड बाउंड द एरे। यानी कि आप मेरे को जो आपका इंडेक्स नंबर बता रहे हो ना, वो एरे के क्या है, बाउंड है, यानी कि बाहर है, एरे के अंदर वो चीज मौजूद ही है ना हमारी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, अगर आप ये बोलोगे सर यहां पर आके मैं क्या करूं, पहले इसको स्टॉप करें। स्टॉप करने के बाद आपने क्या करा, यहां पर आके जो भी आपका डेटा नाम का वेरिएबल था उसके अंदर इंडेक्स नंबर 5 आपने क्या कर दिया, यहां पर आकर डिफाइन कर दिया। इंडेक्स नंबर 5 पे क्या रखा हुआ है मेरा, नंबर 5 नाम का एक डेटा रखा हुआ है। लेकिन ये बात आपको मालूम है कि भाई हमारे पास जो यहां पर अपने एरे की लेंथ थी वो कितनी बनाई हुई थी हम लोगों ने, 5। और आप यहां पे क्या कर रहे हो, इंडेक्स नंबर 6 बताने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इंडेक्स नंबर 6 बना भी दिया और आपने अपने प्रोजेक्ट क्या करवा दिया, रन करवा दिया, तो भाई प्रोजेक्ट आपका रन नहीं होगा, बल्कि आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगी अगेन। और जहां पर एक्सेप्शन आई वहां पर देखें वो क्या बोल रहा है कि भाई आप जो यहां पर इंडेक्स नंबर 5 दे रहे हो या फिर जो भी 6 है, वो आपके पास क्या हो जाता है, आपके कोड से बाहर निकल जाता है, यानी कि बाउंड कर जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि भाई आपने यहाँ पर बोला हुआ क्या है कि भाई हमारे पास जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स आएंगे उसकी लेंथ कितनी होने वाली है, 5 होने वाली है। लेकिन अगर आप यहां पर आके बोल दो 6, और 6 करने के बाद पहले आपने क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट स्टॉप करना है। जब तक स्टॉप नहीं करेंगे आपके पास से आपकी एक्सेप्शन जाने वाली नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही उसको मैंने अपनी इंटीजर की लेंथ 6 बता दी, तो यहां पर दिखेगा जो भी हमारे पास इंडेक्स नंबर 5 पे डेटा रखा हुआ होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है हमारे पास हमारे एरे के अंदर डेटा को स्टोर करवाने का। और अगर मैं आपको बोलूं भाई यहां पर मेरे पास एरे नहीं है, बल्कि एरे के अंदर मेरे पास क्या आने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स के नाम आने वाले हैं, तो भाई उस सूरत में आपको करना क्या होगा, फिलहाल आप एक काम ये करो कि यहां पर अपने एरे को कमिट कर लो। ठीक है, अब ये बात आपको मैंने बताई कि एरे के अंदर जब भी डेटा स्टोर होगा वो सेम टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आके मैं क्या बोल देता हूं भाई, आप एक काम ये कर लो कि स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास क्या आएगा, हमारा डेटा आने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया भाई, हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा उसमें क्या आएगा, हमारे पास पर्सन नाम का वेरिएबल होगा। और आप क्या करवा लेंगे, उसको इक्वल करवा लेंगे अपनी स्ट्रिंग की लेंथ के, कि भाई आपके पास आपका जो भी डेटा आएगा एरे के अंदर उसकी लेंथ कितनी होने वाली है, हमारे पास 1 होने वाली। ठीक है, अब अगर आप यहां पर आ जाएं और यहां पर आके आप क्या बोलते हैं कि भाई पर्सन का इंडेक्स नंबर जो भी 0 है ना भाई, 0 हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, इब्राहिम के नेम के। अब अगर आप यहां पर आ जाओ और यहां पर आने के बाद आपने क्या करा, CW यानी कि कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन में आपने क्या बोल दिया भाई, पर्सन का जो भी इंडेक्स नंबर 0 है ना भाई हमारे पास, वो क्या करवा दो, शो करवा दो। अब आपके पास यहां पर जो भी इंडेक्स नंबर 0 पर डेटा लिखा हुआ होगा वही हमारे पास क्या आएगा, हमारे कंसोल में यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। देखें क्या लिखा हुआ गया मेरे पास, इब्राहिम। अगर आप लोगों ने एक और नाम को यहां पर क्या करना है, सेट करवाना है, तो भाई आपने क्या करना है, यहां पर आ जाएं भाई, पर्सन का जो इंडेक्स नंबर 1 है वहां पर आप लोगों ने क्या करवा दिया, एक स्टूडेंट का नाम लिखवा दिया, खिजर। अब ये बात आपको मालूम है, अगर इस प्रोग्राम को मैं क्या करवा दूं, एग्जीक्यूट करवा दूं, तो क्या मेरे पास मेरा डेटा आने वाला है या नहीं आने वाला, मेरे पास मेरा डेटा आने वाला है, नहीं। वजह क्या है, आपने क्या बोला था भाई, आपके पास आपका जो भी एरे है उसकी लेंथ कितनी होने वाली है, 1। और आप वहां पर इंडेक्स नंबर 1 डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हमारा उस जगह पर एक्सेप्शन आएगी जहां पर आप लोगों ने क्या करा होगा, अपना काम गलत पास करा होगा। ठीक है, तो एरे की जो लेंथ है ना भाई, सबसे ज्यादा इसी चीज को आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे भाई, मैं जो डेटा डाल रहा हूं वो यहां पर मौजूद है भी या नहीं है। ठीक है, अब मसला ये क्या, मेरे को पता होता है भाई हमारे पास जो एरे है उसमें हमारे पास कितना डेटा आने वाला है, बताएं जरा। आपको क्या ये बात मालूम होती है भाई हमारे पास जो एरे में डेटा आने वाला है वो कितना आएगा, नहीं। क्योंकि भाई एरे में हमारे पास जो डेटा आता है वो हमारी डेटाबेस के अंदर से आ रहा होता है, और डेटाबेस में कितना डेटा पड़ा हुआ है उसकी लेंथ मुझे मालूम ही नहीं होती है। ठीक है, कभी डेटा कम भी आ सकता है हमारे पास, कभी डेटा हमारे पास ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, तो आप अपने एरे की लेंथ उस वक्त बिल्कुल बंद बताना। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया नंबर 1, यानी कि भाई आप क्या करोगे, जब भी अपना एरे बनाओ उसको क्या कर दो, उसकी लेंथ क्या करता है, आप उसको उसी वक्त बता दो। ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास ही है। एक तरीका हमारे पास क्या होता है, एक और होता है, यहां पर देखिए भाई हमारे पास जो सेकंड तरीका क्या है हमारे पास,
क्रिएट एन एरे विथ नो लिमिट, यानी कि भाई आप क्या करो, आपके पास आपका जो भी एरे बनेगा उसकी आपने कोई लिमिट नहीं रखवानी। ठीक है। अब फायदा क्या, देखिए भाई अभी आप यहां पर देखें, जो भी आप यहां पर अपना एरे बना रहे हो उसमें आपको अपनी लिमिट बतानी पड़ रही है कुछ इस तरीके से। अब की दफा यहां पर देखिए भाई, हमारे पास जो एरे बनेगा वो बिल्कुल सेम तरीके से बन रहा है। देखिए आपके पास क्या हो गया, आपका पहले वेरिएबल का टाइप आ गई, वेरिएबल का क्या आ गया आपके पास, आपका नाम आ गया। नाम के बाद देखिए कीवर्ड हमारे पास क्या है, एज इट इज आया है। लेकिन यहां पर ये चेक करेगा भाई, हमारे पास हमारी जो भी लेंथ है उसको मैंने क्या करा हुआ है, अनडिफाइन करा हुआ है, यानी कि इसके अंदर आपका किसी भी किस्म का कोई डेटा मौजूद नहीं है। अगर मैं यहां पर लिख दूं 5, तो भाई एरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, हमारे पास 5 हो जाएगी। लेकिन अब की दफा भाई आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एक काम ये करो कि यहां से आके इस वाले कोड को आपने कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद आपने क्या करा, अगेन नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद आपने क्या बोला, अपना स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या आ जाएगी हमारे पास, हमारे एरे की डेटा की टाइप हो जाएगी। अब एरे किस नाम से मैं बना रहा हूं, मैं बोल देता हूं भाई हमारे पास जो एरे बनेगा वो डिटेल्स नाम से बनने वाला है। अब आपने क्या लिख देना है यहाँ पर, अगर अपना न्यू का कीवर्ड, और कीवर्ड लिखने के बाद भाई आपके पास आपका जो भी एरे की लेंथ है ना, आप अपने एरे की लेंथ नहीं बताओगे, बल्कि क्या कर लोगे, करली ब्रेसेस के साथ अपना एरे यहां पर स्टार्ट कर लेना। अब एरे के अंदर भाई देखिए कोई लेंथ नहीं है, आप यहां पर आके जितनी मर्जी नाम पास करना चाहो पास कर लो, उसका कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया, इब्राहिम का नाम आ गया, ठीक है, कोमा। फिर मेरे पास क्या आ गया, खिजर का नाम आ गया, कोमा। फिर मेरे पास क्या आ गया, बिलाल का नाम आ गया हमारे पास। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर अपने जितनी मर्जी चाहो नाम लिखवाना चाहो लिखवा सकते हो, इसमें कोई भी मसले की बात है ही नहीं। देखिए इब्राहिम का नाम आया, खिजा का नाम आया, बिलाल का नाम आया, उवैस का नाम आ गया। और अगर मैं आप यहाँ पर आके कंसोल डॉट राइट कर दूं, किस चीज को राइट कर दूं, डिटेल्स नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर से इंडेक्स नंबर क्या निकाल लो, 4 निकाल लो। तो मुझे बताएं कि इंडेक्स नंबर 4 क्या मौजूद है मेरे पास, एरे की लेंथ कितनी है, 4 है। इंडेक्स नंबर 3 मौजूद है मेरे पास, 4 अभी तक अनडिफाइन है। क्यों, आप ये देखें भाई, इब्राहिम का जो नाम है वो कहां पर लिखा हुआ है, इंडेक्स नंबर 0 पे। खिजर का नाम इंडेक्स नंबर 1 पर है। बिलाल का नाम इंडेक्स नंबर 2 पर है। और अवैस का नाम इंडेक्स नंबर 3 पर है। तो भाई इंडेक्स नंबर 4 अभी तक मैंने डिक्लेयर करा ही नहीं है। और अगर आप इसको क्या करवा दो, एग्जीक्यूट करवा भी दो, भाई आपको क्या कर देगा, आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ठीक है, फौरन से। यहां पर देखिए हमारे पास वो क्या बोल देता है कि भाई इंडेक्स वॉट आउटसाइड, यानी कि भाई आप मेरे को जो इंडेक्स बता रहे हो ना वो एरे के बाहर है, मतलब मौजूद ही नहीं है। ठीक है, अब देखें अगर आप इस पे क्लिक कर दें तो भाई आपके पास इस पे क्लिक करने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा। यह कब खत्म होगा, जब आप यहां से आके इसको क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, आपने इसको स्टॉप करा, स्टॉप करने के बाद ही क्या जाएगा आपका, यहां से एरर खत्म होगा। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई इंडेक्स नंबर 2 है हमारे पास, तो इंडेक्स नंबर 2 पे भाई हमारे पास क्या लिखा होना चाहिए, किसका नाम आएगा हमारे पास, बिलाल का आएगा। ठीक है, क्लियर है चीजें हमारी। अब ये क्या हो गया हमारे पास, हमारा वो एरिया हो गया जिसमें हम लोगों ने किसी भी किस्म की लिमिट बताई नहीं है। अगर आप लिमिट बता देते तो भाई आपके पास आपके लिमिट के हिसाब से क्या आता, डेटा आता। ठीक है, लेकिन मसला ये कि भाई जो एरे में बना रहा हूं इसको बनाने का ये तरीका बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। क्या इससे भी आसान तरीका नहीं है हमारे पास एरे बनाने का, भाई बिल्कुल है। आप यहां पर देखिए भाई हमारे पास जो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, आपने क्या करा, सिंपल अपना वेरिएबल डिक्लेयर करा, और आपने क्या कर दिया, अपने एरे के अंदर डेटा को डिफाइन करना शुरू कर दिया। मतलब आप लोगों ने यहां पर अपना न्यू करके आपके पास आपका इंटीजर एरे का बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपल क्या करो, यहां पर आके आपने क्या करा, इस नाम का जो भी डेटा था वो क्या कर दिया, हटा दिया। आपके पास आपका जो भी एरे है वो क्या हो गया हमारे पास, और ज्यादा शॉर्ट हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं भाई, हमारे पास जो पहले एरे बना हुआ था वो कुछ इस तरीके से बना हुआ था। मैंने क्या बोल दिया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने किसका बोल दिया, डेटा का। और डेटा भाई हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपनी स्ट्रिंग को डिफाइन करा हुआ था। ठीक है, ठीक है भाई, ये जो तरीका है भाई हमारे पास, हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म है। ठीक है, आपने क्या करना होता है, पहले अपने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, फिर आपने उसको बताना पड़ता है भाई इस तरीके से हमारे पास क्या आने वाला है, एक न्यू एरे जनरेट होने वाला है। ठीक है, अब आपने क्या करा, अपने इसी एरे को आपने क्या करवा दिया, और ज्यादा शॉर्ट करवा दिया, यानी कि भाई अब आप लोगों ने ये न्यू स्ट्रिंग का कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्टली अपना डिटेल नाम का वेरिएबल बनाओ, और उसके अंदर आपके पास आपका जो भी डेटा आएगा वो आपके करली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आपने कभी भी उसको इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में पास नहीं करना। ठीक है, अब यहां पर देखो, मैंने क्या करवा दिया, इसको कमिट करवा दिया। कमिट करवाने के बाद अब आपको मैं ये बोलता हूँ भाई इंडेक्स नंबर क्या लेकर आओ हमारे पास, 1 लेकर आओ। तो इंडेक्स नंबर 1 पे हमारे पास क्या चीज शो होने वाली है, किसका नाम आएगा, हम्म, ठीक है भाई। अब आप क्या कर रहे हो, अपने डेटा को एक एक करके लेकर आ रहे हो। लेकिन आपको मैं ये बोलता हूँ, अपने जितना भी आपके पास डेटा रखा हुआ है ना भाई, उसको एक साथ लेकर आ दो। तो डेटा को एक साथ लाने के लिए भाई हमारे पास क्या होता है, हमारा लूप। लूप हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे, ठीक है ना। सेम चीज हमारे पास क्या होगी, यहां पर होगी।
अब यहाँ पर लूप लगाने का भाई देखिए, हमारे पास फोर भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वाइल भी पढ़ा हुआ है, हमारे पास क्या है, हमारा फोर ईच भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैंने आप लोग को वाइल, डू वाइल और ये सारी की सारी चीजें बता दी थी, लेकिन फोर ईच मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। अब आप चाहो तो भाई इसको फोर के जरिए करवा लो, आप चाहो तो इसको फोर ईच के जरिए करवा लो, दोनों में एक डिफरेंस होता है। फोर के अंदर और फोर ईच में एक डिफरेंस होता है। लारावेल में आप लोगों ने जितना भी डेटा लेकर आए थे, पीएचपी में आप लोगों ने जितना भी डेटा फेच करवाया था, वो फोर ईच से करवाया था। वजह क्या वजह थी? आप फोर का लूप भी तो यूज कर सकते थे, आप अपना वाइल का भी यूज कर सकते थे, डू वाइल भी आपके पास मौजूद था, फोर ही क्यों यूज करा आप लोग, फोर ईच क्यों यूज करा आप लोगों ने? क्या वजह थी इसकी? देखिए भाई, फोर का जो लूप होता है उसके अंदर मेरे को अपनी कंडीशन बतानी पड़ती है कि भाई यहां से शुरू होगा, यहां पर खत्म होगा, और खुदा ना खास्ता मेरे पास जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, एरर खराब हो जाएगा। अब आपको मैं ये बोलता हूँ भाई, मेरे पास ये जो डेटा है ना, आप इसको जरा अपने फोर के लूप के अंदर प्रिंट करवा के दिखाओ। तो भाई लूप आपके पास कैसे बनता है? सबसे पहले फोर का कीवर्ड आ जाएगा, कीवर्ड आने के बाद अब आपके पास यहाँ पर देखें दो तरीके की चीजें आ जाती हैं। आपके पास एक राउंड ब्रेसिस आते हैं, और एक आपके पास आपके करली ब्रेसिस आते हैं, ठीक है। राउंड ब्रेसिस में हमारी कंडीशंस आती हैं, और करली ब्रेसिस में हमारे पास हमारी स्टेटमेंट आती है, ठीक है। अब करना क्या है जरा ये बताइएगा। हमारे पास हमारा लूप क्या होगा, स्टार्ट होगा इंटीजर आई, और हमारे पास जो डेटा स्टार्ट होगा, मतलब लूप जब चलेगा वो कहां से चलना चाहिए हमारा, वन से या फिर फाइव से? जीरो से। वजह क्योंकि भाई हमारे पास जो जो चलाऊंगा मैं अपने इंडेक्स के ऊपर चलाने वाला हूं। अगर मैं यहां पर लिख दूंगा डायरेक्टली वन, तो भाई इब्राहिम का नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि हमारा जो लूप चलेगा वो खिजर के पास से स्टार्ट करेगा वो, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे बताना पड़ेगा भाई, आप जब स्टार्ट करोगे तो भाई आपने अपना इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट करना है। अब आपने चलना कहां तक है? आप क्या बोलते हो कि भाई हमारे पास क्या है, एक डिटेल्स नाम का वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। जो भी हमारे पास डिटेल नाम का वेरिएबल, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ निकलवानी पड़ेगी। तो पहले तो ये कर दो कि भाई हमारे पास जो चीज चल रही है वो हमारे पास हमारा वेरिएबल आई है। या तो आप क्या कर दो, इसको लेस देन इक्वल करवा दो, किसके, टेन के। हमारे पास जो भी लूप चलेगा वो कहां तक चलेगा, हमारे टेन तक पे ही चलेगा। लेकिन मसला ये है, क्या मेरे पास जो डेटा है वो टेन तक का है? नहीं। तो आप क्या करो, यहां पर आके टेन मत बताओ, बल्कि आपने क्या बोल देना, यहां पर आके जो भी हमारे पास हमारी डिटेल नाम का वेरिएबल है ना भाई, डॉट उसकी हमारे पास जो भी लेंथ निकल कर आ रही, ठीक है। आपके पास आपके एरे की जो भी लेंथ है ना भाई, ये डॉट लेंथ क्या काम कर देगा, हमारे पास हमारा जो भी एरे बना हुआ है ना भाई, उसकी जितनी भी लेंथ है, भले वो एक हो 5,000 हो, तब भी हमारे पास क्या आएगा, हमारा डेटा यहां पर निकल कर आ जाएगा। अब उसको मैंने बोला क्या है भाई, आपने कहां तक चलना है, डिटेल डॉट लेंथ, यानी कि लेंथ से कम कम चलना है। अब इसकी वजह क्या है, कोई मुझे समझाएगा ये बात? मैं इसको ये भी तो लिख सकता था ना कि भाई इक्वल्स टू डिटेल डॉट लेंथ, तो मैंने उसको लेस देन का साइन क्यों दिया? आप जब काम कर रहे थे भाई, आप काम अपना इस तरीके से भी तो करवा सकते थे। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ भाई, इस तरीके से काम नहीं होगा, बल्कि किस तरीके से होगा, हमारा आई कहां से चलेगा, हमारे डिटेल की लेंथ से कम कम चलेगा। क्यों? लेंथ ज्यादा होती है, इंडेक्स नंबर कम होता है। आप खुद देखो, आपके पास जो आपका एरे चल रहा है वो आपके इंडेक्स पे चल रहा है, फिर लेंथ के ऊपर चल रहा है? इंडेक्स पे चल रहा है। तो अगर उसको मैं क्या करवा दूं, अपने लेंथ के बराबर करवा दूं, तो भाई आखिरी वाले एरे में हमारे पास क्या आएगा, अनडिफाइंड की एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बोला है कि भाई आपके पास जो एरे चलेगा वो डिटेल की लेंथ से कम होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपके पास लेंथ कितनी आ रही है, फाइव आ रही है, तो इंडेक्स नंबर कितने होंगे उसमें हमारे, इंडेक्स नंबर कितने होंगे हमारे, फाइव ही होंगे हमारे। अगर हमारे पास हमारा एरे की लेंथ कितनी है, फाइव है, तो उसमें इंडेक्स नंबर कितने होंगे हमारे, फाइव होंगे। क्यों? अच्छा मुझे बताएं, मेरे पास एक एरे पड़ा हुआ है, उसमें हमारे पास उसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है, हमारे पास 12 है। तो मुझे बताएं उसका जो लास्ट इंडेक्स नंबर होगा उसका नंबर क्या होगा? क्या हो गया बेटा? 11 होगा। लेंथ माइनस वन क्या होता है, हमारे पास हमारा इंडेक्स नंबर चलता है। अगर मेरे पास एरे की लेंथ 5 है, तो उसके अंदर सबसे लास्ट वाला इंडेक्स कौन सा होगा, 4। वजह क्या है, 0 1 2 3 4, ये क्या होगा, हमारे पास लेंथ आ गई। और इसकी जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है वो कितने हैं, 5 है, लेकिन वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां पर होगा उसका, 4 पे होगा, ठीक है। इसी वजह से इसको मैंने क्या बोला, कि जो भी आपका एरे की लेंथ है ना भाई, उससे कम कम चलना, और उससे कम क्या आता है, हमारा इंडेक्स नंबर आता है, ठीक है। अब जब ये काम हो जाए, देन आपने क्या करना है, अपने जरा लूप के अंदर आ जाओ, कंट्रोल डॉट राइट लाइन। और राइट लाइन में आने के बाद अगर मैं आपको क्या कर दूं, यहां पर क्या बोल दूं भाई, आप जो है ना यहां पर क्या कर दो, इब्राहिम का नाम लिखवा दो। क्या कर दो, इब्राहिम का नाम लिखवा दो। क्या? लेस देन इक्वल, क्या होगा उससे? तुम ये बोलोगे सर यहां पर क्या कर दूं मैं, लेस देन इक्वल,
तो मैं आपको ये तो समझा रहा हूं कि लेंथ के बराबर चलेगा। लेंथ के बराबर कैसे चल सकता है? कि आपका जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और लेंथ और इंडेक्स कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आ सकते। तो भाई पहली बात तो आपका एक कोड चलेगा ही नहीं। ठीक है। तो यहां पर देखिए भाई, मैंने क्या करवा दिया, अपना लूप के अंदर इब्राहिम का नाम लिखवा दिया। अब जरा मुझे ये बताएं कि इब्राहिम का नाम कितनी दफा लिखा हुआ आएगा मेविश? इब्राहिम का नाम कितनी दफा लिखा हुआ आएगा यहाँ पर? जी, एक ही दफा लिखा हुआ आएगा। आनंद तुम बताओ, इब्राहिम का नाम कितनी दफा लिखा हुआ आएगा यहाँ पर? हमजा, इब्राहिम का नाम कितनी दफा लिखा हुआ आएगा यहाँ पर? एक दफा लिखा हुआ आएगा, हाँ भाई। चार दफा आएगा। एक दफा क्यों आएगा भाई? आप उसको देखो, अपने एरे के अंदर चला रहे हो। इब्राहिम का नाम कितनी दफा लिखा हुआ है? चार दफा लिखा हुआ है। क्यों? आप जरा ये देखो, आपके पास आपका जो एरे था, उसकी आपने क्या बोली थी भाई, उसकी लेंथ के बराबर नहीं चलना, बल्कि उसकी लेंथ से कम कम चलना। अब एरे की हमारे पास लेंथ कितनी है? 4 है लेंथ। तो भाई उसका एक नंबर कम, यानी कि भाई आपका जो एरे चला वो आपके इंडेक्स नंबर के ऊपर चला है। ठीक है। लेकिन मैंने बात क्या करी थी भाई, हमारे पास जो डेटा आएगा वो इब्राहिम का नाम थोड़ी शो करवाना है। ये बात तो आपको मालूम है कि एरे को आपने जो भी चलवाना था आपने क्या करवा दिया, उसको चलवा दिया। लेकिन एरे के अंदर जो डेटा है ना, वो हमारे एरे वाला ही आना चाहिए। तो आपने क्या करना पड़ेगा, जरा यहां पर आ जाओ, और कंसोल डॉट राइट के अंदर आपने क्या बोल देना है, डिटेल्स नाम का क्या कर दो, हमारा वेरिएबल शो करवा दो। अब अगर इसको मैं चला दूं तो भाई मेरे पास एक्सेप्शन आएगी, लाजमी बात है। क्या हुआ भाई? सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, चार दफा क्या हुआ आपके पास, वो प्रिंट हुआ। यानी कि एरे तो हमारा चला, लेकिन एरे के अंदर का जो डेटा था वो शो नहीं हुआ। क्यों? वो बोलता है कि भाई सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, यानी कि आपका जो एरे था भाई, आपको मैंने बताया था कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता। आपने क्या करना पड़ेगा, एरे के इंडेक्स नंबर लाजमी लाजमी क्या करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। अब मुझे जरा ये बताइएगा भाई, हमारे पास क्या हमारा एरे चल जाएगा? हमारे पास हमारा एरे क्या चल जाएगा यहाँ पर? बताएं भाई, चलेगा या नहीं चलेगा, इतना बता दें बस मेरा। चलेगा। लेकिन हर दफा क्या आएगा हमारे पास, इंडेक्स नंबर 1 ही लिखा हुआ होगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा हमारे पास। आप खुद देखें, मेरे पास एरे की लेंथ कितनी थी, 4, और हमारे पास डेटा कितने दफा है, 4 दफा है, और लिखा हुआ क्या है, हर दफा इंडेक्स नंबर 1 का ही डेटा यहाँ पर रिपीट हुआ है। लेकिन आपको मैं ये बोलूं कि भाई मेरे को यहाँ पर पहले इब्राहिम का नाम चाहिए, फिर खिजा का चाहिए, फिर बिलाल का चाहिए, फिर ओवैस का चाहिए। तो ये काम करवाने के लिए आपने यहाँ पर करना क्या होगा, 1 की जगह पर क्या आएगा हमारे पास, हमारा आई नाम का वेरिएबल। आई क्या है हमारे पास, हमारा एरे का वो डेटा है जहां पर हर दफा क्या होता है, नंबर चेंज होता है। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होती है, 0। सेकंड टाइम 1 हो जाएगी, थर्ड टाइम 2 हो जाएगी। ठीक है। अब अगर आप यहां पर आके अपना डेटा को चला दो, तो भाई आपके पास आपके जितने भी एरे में डेटा रखा हुआ होगा ना, वो आपके पास यहाँ पर लाइन से क्या हो जाएंगे, इस तरीके से प्रिंट होकर आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले इब्राहिम, सेकंड पे हमारे पास खिजर, थर्ड पे हमारे पास बिलाल, फोर्थ पे हमारे पास उवैस लिखा हुआ है। ठीक है। एरे के अंदर और लूप के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। अब इसी को जो है ना, हम अपने फोर ईच के जरिए जरा करवाते, क्या करवाते हैं, फोर ईच के जरिए। अब देखिए, फोर ईच में आपको इनिशियलाइज करवाने की जरूरत नहीं है, लूप कहां पर रुकना चाहिए आपको यहां पर वो भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो भाई यहां पर आके आप लोग क्या करो, फिलहाल के लिए अपने फोर वाले लूप को कमिट करो। ठीक है। कमिट करने के बाद अब आपने क्या करना है, FOREACH, ठीक है, फोर ईच, डबल टेप करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, आपका फोर ईच का लूप इस तरीके से बनकर आ जाएगा। आप यहां पर देखिए भाई, हमारे पास यहां पर फोर ईच, जब हम लोग ने पीएचपी के अंदर जब लारावेल में पढ़ा था, तो इनकी जगह पर हमारे पास यहां पर एज लिखा हुआ रहा था। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपकी दफा यहां पर एज नहीं आएगा, बल्कि इनका ही कीवर्ड आएगा। अब यहां पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, हमारा ये एक वेरिएबल है, और हमारे पास क्या है, हमारा एक ये वेरिएबल है। ठीक है। याद रखिए भाई, आपके पास आपका ये जो आइटम है ना भाई, यहां पर क्या आएगा, आपके पास आपका डेटा आएगा। अब इसके अंदर डेटा आएगा कहां से, वो आपके पास आएगा आपके डिटेल्स नाम के वेरिएबल के अंदर से। यानी कि भाई हमारे पास हमारा जो भी डेटा होगा वो कहां पर आएगा, हमारे इस वाले वेरिएबल में आकर इस तरीके से सेव हो जाएगा। ठीक है। ये होता है हमारे पास हमारा फोर ईच को लिखने का तरीका। अब यहां पर देखिए, ना तो उसको मैंने इनिशियलाइज करा, ना उसको मैंने ये बताया भाई आपने चलना कब तक है। वो क्या काम करेगा, जितना भी आपके पास डिटेल में डेटा होगा ना, वो लाइन बाय लाइन क्या करेगा, इस वाले वेरिएबल को लाकर दे देगा। अब जब आपके पास वेरिएबल में डेटा मिल जाएगा, फिर आपने करना क्या है, कंसोल डॉट राइट में जो भी आपके पास डेटा में आ रहा है, जो भी आपके पास आपके डेटा नाम के वेरिएबल में जो भी चीज लिखी हुई आ रही है, आपके पास वो क्या होगा, लाइन बाय लाइन यहां पर शो कर देगा। देखिए, कोई भी हमारे पास एरर नहीं आया। अब इसको जरा पढ़िएगा, समझिएगा जरा इसको। सबसे पहले हुआ क्या,
हमारे पास हमारा एरे जब फर्स्ट टाइम चला ना भाई, इसके अंदर हमारे पास जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा आया। क्या लिखा हुआ है इसमें हमारे पास? इब्राहिम। और इब्राहिम उसको मिला कहां से? इस वाले वेरिएबल के अंदर से मिला। जब एरे हमारे पास सेकंड टाइम चला, तो भाई इसके हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 अपना आप क्या हो गया, यहां पर आ गया। ठीक है, तो आप खुद देखें, हमारे पास अगर फोर लूप में लगाता तो भाई उसको इनिशियलाइज करना पड़ता, फाइनलाइज करना पड़ता। लेकिन हमारे पास जो फोर ईच का लूप है, उसमें ना तो उसको मैंने ये बताया भाई चलना कहां से, ना उसको उन्हें ये बताया भाई रुकना कहां पर है। जितना आपके पास आपका डेटा आता रहेगा, आपका जो फोर ईच का लूप है वो आपके पास यहाँ पर डेटा शो करवाता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, अब ज्यादातर भाई हमारे पास इसके अंदर जो है ना फोर ईच का ही लूप यूज होता है। आपको शायद याद होगा, आप लोगों ने लारावेल में जितना भी काम करा है फोर ईच के ही लूप से करा है। वजह क्या थी, अब आपको शायद पता हो उसका सवाल का जवाब। क्या वजह थी? आपको डेटा की लेंथ मालूम नहीं थी कि कितनी आने वाली है। ठीक है, अगर मैं चलो निकाल भी देता तब भी भाई देखो हमारे पास काम तो लंबा ही हो रहा है ना इसके अंदर। आप खुद देखो, इसका लाइन ऑफ कोड देखो और इस वाले वेरिएबल का लाइन ऑफ कोड देखो, दोनों हमारे पास क्या है, जमीन आसमान का फर्क आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब कोई मसला किसी को यहाँ पर, फोर वाइल, डू वाइल और फोर ईच, चार लूप्स होते हैं हमारे पास हमारे सी शार्प के अंदर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास जितनी भी बेसिक चीजें थी हम लोगों ने अपनी सी शार्प में पढ़ ली हैं। अब हम जो है ना अपनी जरा एडवांस के ऊपर आते हैं। ठीक है, एडवांस में देखो सी शार्प में सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ऊप के नाम से। अब ये ऊप क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऊप का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जब भी इसकी बात आती है ना भाई, इसमें ये जरूरत क्यों पड़ती है भाई? देखिए हमारे पास, मैं आपको एक मिसाल दूं कि आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कंपनी को स्टार्ट करना है। क्या करना है? कंपनी को स्टार्ट करना है। अब कंपनी अगर आपके पास स्टार्ट हो गई, तो भाई कंपनी की आपके पास कोई ना कोई ब्रांच वगैरह भी तो बनेगी ना। लाजिम बात है, एक ब्रांच यहां बनेगी, एक ब्रांच वहां बनेगी, मतलब मल्टीपल जगह पे क्या होने वाली है, हमारी ब्रांच बनने वाली है। अब उन ब्रांच को बनाने के लिए भाई आपने किस चीज को फॉलो करना होगा? उन ब्रांचेस को बनाने के लिए आपने किस चीज को फॉलो करना होगा? अपनी मेन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मेरी मेन कंपनी में क्या चीज मौजूद है। अब आपने अगर ये बोलो भाई उस कंपनी में जाके क्या कर दो, यही चीजें बनाना शुरू कर दो, तो आपके पास क्या काम हो जाएगा? लंबा काम हो जाएगा। यानी कि एक चीज पहले से बनी हुई है, दूसरी जगह पर जाते हो उस दोबारा से आप क्या कर लेते हो, अपनी सेम चीज बना लेते हो। अब इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो हमारे पास हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का आता है। क्या आता है हमारे पास? हमारी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को देखें भाई, ऊप आप लोगों ने पीएचपी लारावेल के अंदर भी पढ़ी हुई है। ठीक है, आपको शायद याद होगा, हमारे पास हमारा जो मॉडल था वो क्या थी हमारी? मॉडल बनाते थे हम लोग अपना डेटाबेस का, वो डेटाबेस का मॉडल क्या थी हमारी? वो क्लास हुआ करती थी। और उस मॉडल के अंदर जब हम डेटा भेजते थे, एक ऑब्जेक्ट बनता था हमारा न्यू के नाम से, फिर लाइन बाय लाइन हम डेटा क्या करते थे, उस वेरिएबल के इक्वल करवाते थे। ठीक है, तो भाई बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों है? देखिए भाई, आप लोगों ने जब डेटाबेस में डेटा भेजा, लारावेल में जब आप लोगों ने डेटाबेस में डेटा भेजा था, तो भाई आप लोग क्या मल्टीपल मतलब अगर 10 दफा डेटा जा रहा है तो आप क्या 10 दफा वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं वहां पर? नहीं, वेरिएबल कितनी दफा डिक्लेयर होता है हमारे पास? एक दफा। डेटा दफा क्या होता है हमारे पास? न्यू जनरेट हो रहा था। ठीक है, आपको मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूं कि इसको पहले कमिट कर दें। ठीक है, अब जरा आप यहाँ पर आ जाओ नीचे, और यहां पर आने के बाद भाई आपने क्या करा, अपना एक वेरिएबल क्या करा, डिक्लेयर करा। वेरिएबल में आपको क्या चाहिए आपका, अच्छा इसको मैंने स्ट्रिंग करना था। ठीक है, नेम चाहिए। अब जो नेम है भाई, देखिए मेरे पास क्या है, एक स्टूडेंट का नाम है इब्राहिम। अब ये एक ही बंदा है। अगर हमारे पास एक और बंदा आता है इब्राहिम नाम का, मतलब किसी और भी नाम से अगर आता है, तो भाई आपने क्या करना पड़ेगा, अगेन अपना वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा इस तरीके से। क्या हो गया? हम्म, कौन नहीं दे रहा भाई? ले लेना बाद में जाकर। आप यहाँ पे देखिए भाई, मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो बंदे हैं। ठीक है, एक का नाम क्या है, इब्राहिम है, और एक का नाम हमारे पास क्या है, अनस है। और दोनों के दोनों नाम हमारे पास क्या होने वाले हैं, हमारे वेरिएबल के अंदर ही क्या होने वाले, सेव होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं अपना एक नाम क्या कर लेता हूं, यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूं वेरिएबल का, तो उसी नाम को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब ये क्या है, हमारे पास बहुत बड़ा इश्यू है। अब इश्यू क्यों है कि भाई आप क्या बोलते हो कि यहाँ पर आके आप क्या करो, अपने वेरिएबल का नाम चेंज करो। तब मैं क्या कर दूंगा, आपका नाम सेव कर दूंगा। अब अगर हमारे पास एक और बंदा आता तो भाई आप क्या अपना दोबारा से वेरिएबल बनाओगे, वेरिएबल नंबर 3 आ जाएगा, वेरिएबल नंबर 4 आ जाएगा, इससे तो भाई हमारे पास पता नहीं कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो इसी वजह से भाई आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है ना ऊप का, वो पहले आया। अब होता क्या है, सबसे पहला इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का होता है। ठीक है, क्लास के अंदर हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे इंस्टेंस बनते हैं। ठीक है,
अब इंस्टेंस होते क्या है, ठीक है भाई। देखिए भाई, आपके पास क्लास में आपके वेरिएबल आपका क्या कहलाएगा, आपका इंस्टेंस ही लाएगा। और इंस्टेंस हमारे पास टू टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है स्टैटिक और एक हमारे पास होता है नॉन स्टैटिक। ये बातें क्यों हो रही है भाई, आनंद और रोजर, क्या मसला हो रहा है? पढ़ा रहा हूं ना मैं। मुझे बताओ भाई, क्लास में हमारे पास क्या होती है, हमारे इंस्टेंस होते हैं, ठीक है। और इंस्टेंस हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हमारे पास होता है स्टैटिक और एक हमारे पास क्या होता है, नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो एक काम ये कर लेता हूँ भाई, क्लास वगैरह को पढ़ाने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट में क्रिएट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये क्या काम करेगा, आपके पास आपका एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको आपकी विंडो के ऑप्शंस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। मेरे पास जो प्रोजेक्ट बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, कंसोल ऐप वाला। आपने क्या करा, इसके ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर दें। और आपके पास आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो क्या नाम होने वाला है हमारे पास, क्लास एंड ऑब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। मतलब आप कुछ भी रखवा लो, कोई मसले की बात नहीं है। ये कहां पर सेव होने वाला है भाई, मैं एक काम ये करता हूँ भाई, हमारे पास जो लोकल ड्राइव डी बनी हुई ना, और लोकल ड्राइव डी में हमारे पास जो अपना फोल्डर पड़ा हुआ था सी शार्प वाला, उसी के अंदर आप आ जाओ। और यहीं पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपका जो भी काम होगा यहाँ पर आप शुरू करवा दो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आपकी क्या हो गई, लोकेशन सेट हो गई है। आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा ना भाई, वो क्या हो जाएगा आपके पास, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास हमारा एक बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट आ गया है। अब प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद भाई देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जितना भी काम होगा ना, आप क्या कर लोगे, उसको खत्म कर दोगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर भाई, मैं जो है ना यहाँ पर अपना एक स्कूल बनाने जा रहा हूँ। स्कूल के अंदर हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और हर बच्चे की जो चीजें हैं वो कॉमन, वो कौन कौन सी चीजें हैं, हर बच्चे की कोई ना कोई कॉमन चीज होती है, वो कौन कौन सी चीजें हैं। यूनिफॉर्म उसका कॉमन हो सकता है, उसका नेम कॉमन हो सकता है, उसकी बुक्स क्या हो सकती है, कॉमन हो सकती है। मतलब जो चीज आपको लगता है भाई सेम है, उसको बार बार बनाने के बजाय क्या कर दो, एक ही दफा बनाकर रखो। जब आपको जरूरत पड़ेगी आप क्या करोगे, उसको कॉल कर लोगे। जैसे कि मैंने क्या करा यहाँ पर, अगर अपनी एक क्लास बनाई, क्लास में किस नाम से बना रहा हूँ, स्टूडेंट्स नाम से हमारे पास क्या है, हमारी क्लास है, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर भाई हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का वो डेटा रखवाएंगे जो कि क्या होता है, तमाम बच्चों का कॉमन होता है। जैसे कि स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, उसकी जेंडर, स्टूडेंट का नाम भी तो होता है भाई, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया, इंटीजर क्या होगा हमारे पास, आईडी होने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या बोल दूंगा, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्या होगा हमारे पास, बच्चे का नाम होगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, अगर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी मेल आ जाएगी, ठीक है। ये जो मैंने अपनी क्लास के अंदर डिफाइन करे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब क्लास के अंदर का जो भी आपके पास डेटा है ना भाई, आप अपने डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आपको याद होगा लारावेल के अंदर जब हम लोगों ने पढ़ा था, जब मैंने आप लोग को जावास्क्रिप्ट के अंदर ऊपर पढ़ाई थी, उस वक्त भी हम लोगों ने कुछ इस तरीके का काम करा था, ठीक है। काम क्या करना है, अब आप लोगों ने जब भी इसको कॉल करना है ना भाई, मतलब आईडी तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर वेरिएबल बता दिया। आईडी के अंदर डेटा आएगा कहां से, नेम नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा। तो भाई उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अपनी क्लास के बाहर से उसको डेटा भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब डेटा भेजने के लिए आप एक काम ये करो, अगेन यहाँ पर आके क्या कर लोगे, अपनी एक और क्लास बना लोगे, ठीक है। और क्लास भाई आप किसी भी नाम से बना लो, मैं फिलहाल यहाँ पर प्रोग्राम के नाम से क्या कर रहा हूँ, अपनी एक क्लास बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब प्रोग्राम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मेथड बनाने के लिए मैं क्या बोल दूंगा, पब्लिक वॉइड मेन, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, हमारा क्लास का एक मेथड बन गया। याद रखिएगा भाई, आप लोगों ने जितना भी काम करना है वो इसी वाले फंक्शन के अंदर करना है, वरना आपके पास आपका काम एक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये काम मैं C#10 के अंदर कर रहा हूं, C#8, 7, 6 अगर उठा के देखो तो उसके अंदर जो है ना, ये वाला फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपको बना हुआ मिलेगा, ठीक है। ये काम सिर्फ C#10 के अंदर क्या हो गया, अपडेट हो गया, वरना पहले के अगर आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो आपको ये फंक्शन क्या मिलता है, बना बनाया मिल जाता है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आप क्या बोलो कि भाई मेरे पास जो है ना क्या है, हमारी एक क्लास बनी है, तो भाई उस क्लास का मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ये करो कि एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है। और वेरिएबल का आप नाम क्या रखवा दोगे यहाँ पर, std1, ठीक है। आपने क्या नाम रखवा दिया, std1। और std1 को आप क्या कर लोगे, अपने एक ऑब्जेक्ट के इक्वल करवा लोगे। ऑब्जेक्ट किस नाम से बना हुआ है हमारे पास, हमारे स्टूडेंट्स नाम का बना हुआ है,
ये क्या हमारे पास हमारा वो वाला तरीका नहीं जो हम लोगों ने सी शार्प में पढ़ा हुआ था? अबे सी शार्प में भी तो ये पढ़ा, सी शार्प बोल रहा हूँ, लारावेल के अंदर। लारावेल के अंदर भी काम करवाया मैंने। डेटाबेस पे डेटा कैसे भिजवाया था? भूल गए टीएलडी? अभी तो एक महीना हुआ है पढ़े हुए, आप करते क्या आते हैं? अबे इधर देखो जरा। आप यहाँ पे क्या करते थे, एक वेरिएबल बनाते थे, और वेरिएबल बनाने के बाद आप क्या बोलते थे भाई, आपके पास आपका मॉडल का नेम आता था, और मॉडल के नेम के बाद आपके पास जो भी मॉडल हुआ करता है उसमें से आप क्या करवाते थे? फाइंड। ये क्या अब आपका ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा था? ये तरीका था हमारे पास हमारी लारावेल के अंदर। लेकिन हमारे पास जो इसमें तरीके कार है वो क्या है हमारे पास, आप क्या करो, आपके पास आपकी जो भी क्लास है उसका क्या कर लो, आप अपना एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लो। और ऑब्जेक्ट के अंदर का जितना भी आपके पास प्रॉपर्टीज है ना भाई, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसके पास आ जाती है, हमारे ST1 के पास। यानी कि भाई हमारे पास ये क्या है, STD1, हमारा स्टूडेंट नंबर 1। ठीक है। अब स्टूडेंट नंबर 1 के अंदर आपके पास जो डेटा होगा वो कैसे आप फिट करोगे, आप क्या बोल दोगे, भाई एक काम ये करो, STD1 डॉट, STD1 के अंदर जाओ। डॉट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जाओ। उसके अंदर तो भाई मेरे को यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी चीज नहीं मिली। ठीक है। अब इसकी वजह क्या है भाई, देखो सी शार्प के अंदर हमारे पास जो है ना, हमारे एक्सिस मॉडिफायर होता है। क्या होता है हमारे एक्सिस मॉडिफायर? तीन तरीके के हमारे पास होते हैं, एक होता है हमारे पास पब्लिक, एक होता है हमारे पास प्राइवेट, ठीक है, और एक हमारे पास होता है स्टैटिक। पब्लिक, प्राइवेट और स्टैटिक होता है। ठीक है, इन तीनों चीजों को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। यानी कि भाई आपके पास जो डेटा है ना, वो आपके पास डायरेक्टली सेफ नहीं होगा, बल्कि किसी ना किसी सिक्योरिटी के पर्पस के हिसाब से होगा। अब याद रखिएगा, अगर इंटरव्यू में आपसे कोई भी सवाल पूछ लेना, बताओ कि बाय डिफॉल्ट मॉडिफायर क्या होता है हमारा, तो आपने क्या बोलना है, हमेशा प्राइवेट होता है। ठीक है। आप यहां पर देखो भाई, मैं